आज मैं तुम्हें कोई भी मोटिवेशन या फिर फालतू का ज्ञान नहीं देने वाला। सिर्फ वो चीज़ें जिससे तुम एक्चुअल में अपनी इस एडिक्शन को छोड़ सकते हो। एंड इस तरह का कंटेंट देखने के बाद तुम जो गिल्टी फील करते हो, रिग्रेट फील करते हो, इससे हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हो। एडल्ट कंटेंट एक ऐसा दलदल है ना, जिसमें अगर एक बार इंसान फंस गया तो वो खींचा चला जाता है। ना चाहते हुए भी आपका ब्रेन बार बार आपको वो कंटेंट कंज्यूम करने को बोलता है, क्योंकि उसे डोपामिन का एक बहुत इजी सोर्स मिल गया है। डोपामिन आपके ब्रेन में रिलीज होने वाला एक केमिकल है जो कि आपको रिवॉर्ड एंड प्लेजर फील करवाता है। नॉर्मली डोपामिन तब रिलीज होता है जब हम नेचुरली रिवॉर्डिंग चीज़ें करते हैं, जैसे कि वर्कआउट करना, अपना मन पसंदीदा खाना खाना, कोई ऐसा गोल अचीव करना जो कि आप काफ़ी टाइम से करना चाह रहे थे, या फिर किसी से जेन्युइनली अच्छी कॉन्वर्जेशन स्टार्ट करना। मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो ब्रेन एफर्ट के बाद आपको रिवॉर्ड देता है इन द फॉर्म ऑफ डोपामिन। लेकिन उस टाइप का कंटेंट कंज्यूम करते वक्त ब्रेन को अननेचुरली हाई डोपामिन मिलता है विदाउट एनी रियल एफर्ट, बस एक क्लिक और इंस्टेंट स्टिमुलेशन। और प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है, क्योंकि जब ब्रेन इतना हाई स्टिमुलेशन कंज्यूम करता है ना, तो धीरे धीरे नॉर्मल चीज़ें भी बहुत ज़्यादा बोरिंग लगने लगती हैं। स्टडीज़ पे फोकस करना बोरिंग लगने लगता है। कोई ऐसा काम जो आप पहले मन लगा के करते थे उसमें मन नहीं लगता। एंड इवन किसी से जेन्युइन कॉन्वर्सेशन भी स्टार्ट नहीं हो पाती है, क्योंकि इस तरह के काम करने के लिए ना आपको एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, तब जाके आपके ब्रेन को डोपामिन मिल पाता है, वो एक प्लेजरेबल फीलिंग आती है। पर एडल्ट कंटेंट कंज्यूम करने से आपका ब्रेन इंस्टेंट रिवॉर्ड का आदत बना लेता है, और फिर धीरे धीरे तुम्हारा अटेंशन स्पैन, तुम्हारा फोकस, तुम्हारा पेशेंस लेवल सब वीक होने लगता है। ठीक है, प्रॉब्लम समझ आ गई, लेकिन सिर्फ ये जान लेना इनफ नहीं है। अब सवाल यह है कि इस एडिक्शन को एक्चुअल में क्विट कैसे करें। देखो, सबसे पहले ना तुम्हें अपना फर्स्ट डोमिनो फाइंड करना होगा, क्योंकि एकदम से तो आप फोन खोल के इस तरह का कंटेंट नहीं देखते। उसका हमेशा एक ट्रिगर पॉइंट होता है, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। किसी के लिए वो स्टार्टिंग पॉइंट लेट नाइट बोर्डम हो सकता है, किसी के लिए एक इंस्टाग्राम रील, और किसी के लिए तो बस एक दिमाग में आया रैंडम थॉट। धीरे धीरे ना वही एक चीज पूरा का पूरा चेन रिएक्शन स्टार्ट कर देती है। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब तुम्हें ये चीज देखने का मन करे ना, एंड ना चाहते हुए भी तुम खुद को कंट्रोल ना कर पाओ, तो देखो, गिल्टी फील मत करना। इंस्टेड ये ऑब्जर्व करना कि इससे पहले तुम एग्जैक्टली कर क्या रहे थे, टाइम क्या था, तुम्हारा मूड कैसा था, तुम देख क्या रहे थे। क्योंकि जब ट्रिगर समझ आ जाता है ना, तब आप स्लोली कंट्रोल आपके ब्रेन से खुद के हाथ में लेने लगते हो। लेकिन लोग पता है क्या गलती करते हैं, वो बोलते हैं बस आज के बाद कभी नहीं। लेकिन आपका ब्रेन इतनी आसानी से मानने वाला तो नहीं है। अगर तुम डेली इस तरह का कंटेंट कंज्यूम करते हो ना, तो सडनली इसे छोड़ देना आपके लिए हार्मफुल भी हो सकता है। लाइक तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहने लगोगे, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाओगे, एंड बहुत ज़्यादा एग्रेशन में रहने लग जाओगे। इवन तुम अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने परिवार के लोग के साथ में, उनके साथ में बहुत ज़्यादा एग्रेशन में बात करने लगोगे। इसलिए पहला टारगेट लाइफ टाइम क्विटिंग नहीं होना चाहिए। पहला टारगेट होना चाहिए डेली लूप तोड़ना। अगर तुम रोज देखते हो तो पहले ऑल्टरनेट डेज से ट्राई करो। लाइक फर्स्ट वीक में तुम एक दिन का गैप दो। लाइक आज तुमने देखा, कल नहीं, फिर परसों, फिर उसके अगले दिन नहीं, फिर उसके अगले दिन। इस तरह से एक वीक में एक एक दिन का आप गैप दो। फिर जैसे ही नेक्स्ट वीक आएगा, फिर 2 दिन का गैप, फिर उसी तरह से थर्ड वीक में 3 दिन का गैप। इस तरह से हर वीक में आप गैप को ग्रेजुअली इंक्रीज करो। अब बहुत लोग के माइंड में ये चीज आएगी कि गैप देने का क्या फायदा, जब एट द एंड फिर से उस चीज को देखना ही है। इस चीज को ना आप इस तरह से देखो कि अगर एक बंदा एक हफ्ते में पूरे 7 दिन इस तरह का कंटेंट कंज्यूम कर रहा है, एंड वो ग्रेजुअली एक एक दिन का गैप, 2 दिन का गैप, 3 दिन का गैप इंट्रोड्यूस कर रहा है उस फ्लो में, तो इवेंचुअली उसका जो गैप है ना, वो ग्रेजुअली बढ़ता जाएगा। एंड पहले जहां वो हफ्ते के 7 दिन इस तरह का कंटेंट कंज्यूम कर रहा था, अब वो 4 दिन का गैप या 5 दिन का गैप ले रहा है। तो प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा बड़ी है अगर आप देखने का ट्राई करो। और अगर आप सोच रहे हो कि कोई मैं आपको ऐसा मंत्र बता दूंगा, कोई ऐसा नुस्खा दिखा दूंगा कि आपकी ये एडिक्शन एकदम से छूट जाएगी, तो मेरे भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एडिक्शन को एकदम से नहीं, ग्रेजुअली वीकन किया जाता है। और एक ज़रूरी चीज़, जब तुम ये एडिक्शन छोड़ना स्टार्ट करोगे एंड ग्रेजुअली अपना जो गैप है वीकली बेसिस पे उसको इंक्रीज करना स्टार्ट करोगे, तब तुम्हारे पास बहुत सारा एम्प्टी टाइम बच जाएगा। और अगर आपने उस एम्प्टी टाइम को फिल नहीं किया ना, तो आपका ब्रेन वापस से पुरानी हैबिट पे वापस आ जाएगा। इसलिए रिप्लेसमेंट बहुत जरूरी है। इस एम्प्टी टाइम में आप कोई ऐसी चीज करिए जो कि आपको जेन्युइनली इंगेज करके रखे। लाइक आप वर्कआउट स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप पहले नहीं करते थे, कुछ नई गेम्स आप ट्राई कर सकते हैं, या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ आप बाहर घूमने जा सकते हैं। कुछ भी जो भी आपको इंगेज करके रखे एंड आपको टाइम का पता ना चलने दे, क्योंकि आपके ब्रेन को डोपामिन चाहिए। अगर उसे आप हेल्दी सोर्स नहीं दोगे तो वो अनहेल्दी सोर्स पे वापस भागेगा। और अब एक चीज जो शायद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा टफ भी,
अर्जेस को कंट्रोल करना। देखो, ये एडिक्शन जब आप छोड़ने की कोशिश करोगे तो अर्जेस आपको बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली हैं, लेकिन इसकी अच्छी बात यह है कि ये परमानेंट नहीं होती हैं, ये वेव्स की तरह आती हैं। लाइक 10-15 मिनट के लिए आएंगी और फिर चली भी जाएंगी। तो आपका काम सिर्फ इतना होगा कि उस 10-15 मिनट का जो वो टाइम ड्यूरेशन है उसमें आप खुद पे कंट्रोल रखो। एंड वो करना कैसे है वो सुनो। जब भी आपको फील हो कि मुझे स्ट्रॉन्ग अर्जेस आ रही हैं या फिर आने वाली हैं, तो फटाफट से आपको ना खुद का एनवायरनमेंट बदलना होगा। फटाफट से फ़ोन साइड पे रखो, कमरे से बाहर निकलो एंड अपने मुंह पे ठंडा पानी छिड़को। ऐसा ही नहीं बता रहा, वर्क करता है भाई, तभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि देखो, स्टार्टिंग में ये जो अर्जेस का फेज आएगा ना, इसको आप सिर्फ और सिर्फ विल पावर से कंट्रोल नहीं कर पाओगे। इसके लिए आपको पूरा अपना एनवायरनमेंट बदलना होगा। सो देयर यू हैव इट, रास्ता मैंने दिखा दिया है, बाकी चलना तो तुम्हें है। वॉक स्लोली बट वॉक इन द राइट डायरेक्शन। आई नो यू कैन डू इट। गुड लक।